नमस्कार स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एसएससी मॉक टेस्ट 49th का सॉल्यूशन में लेकर आया हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा, यदि आपने सोच लिया किसी चीज को करने का तो कोई भी मुकाम इम्पॉसिबल नहीं है आपकी लाइफ में, ये ध्यान रखिएगा। और विद फोकस फुल्ली डेडिकेटेड होकर अगर आप लगोगे ना तो पेपर तो क्या सारी कायनात भी उसके आगे झुक जाएगी, समझे ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इस बार कुछ नया है, देखिएगा जो आपके सॉल्यूशंस है एसएससी मॉक टेस्ट के मैं करवाने जा रहा हूँ। स्पेशल सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के अप्रोच, जो अप्रोच आपको फॉलो करना है, जितने टाइम में आपको सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर सारे सॉल्यूशंस दिखाई दे रहे हैं, आंसर्स हैं। आंसर्स के बाद में अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, What is the radius of a circle in which a square of the maximum area? देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है What is the radius of a circle, मतलब उस सर्कल की रेडियस क्या है, which a square of the maximum area can be drawn such that the perimeter of the square is 44 सेंटीमीटर। आपसे कहा जा रहा है कि एक सर्कल है, जी हाँ, हम एक सर्कल उठा लेते हैं। हमारे पास में सर्कल कहाँ से आएगा, बिल्कुल यहाँ से आएगा। ये आपका एक सर्कल आ गया बेटा, ज़्यादा बड़ा हो गया था, अब क्लियर है। एक सर्कल आ गया अपने पास में, इस सर्कल को उठा के अपन रखते हैं। इसके अंदर एक मैक्सिमम स्क्वायर अपने को फिल करना है। नाउ द बिगेस्ट स्क्वायर कौन सा आएगा इसके अंदर, चेक कीजिए, ये बनेगा जिसके सारे वर्टेक्स क्या होगा, सर्कल को टच करेगा। यदि ऐसा है सारे वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहा है तो इसकी साइड्स कितनी हो गई, 11 11 11 11, और इसका जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, 11√2। तो वही डायगोनल क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है। अगर सर्कल का डायमीटर, बेटा ध्यान से देखना, अगर सर्कल का डायमीटर आपका 11√2 होता है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 11√2/2। ये रेडियस हो गई। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है नाउ सच दैट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 44, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब मुझे उस सर्कल की रेडियस बतानी है। तो सर्कल की रेडियस आपके सामने है। यदि आप सपोज इस पूरे को सॉल्व करोगे तो नियर टू कितना आएगा, तो बेटा ध्यान रखना √2 की वैल्यू होती है 1.414। आप वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज है। तो ऐसे टाइम पर आप क्या किया करो कि √2 की जगह आप रख लो, दैट इज मैंने आपको सिखा रखा है, यस 7/5, ठीक है। जैसे आप √2 की जगह 7/5 रखेंगे, 11 × 7/5, और ये कितना हो गया बेटा 2, 5 2 से कितना होता है 10, 11 7 जा 77, 77 को 10 से डिवाइड करोगे तो 7.7, दैट इज सेकेंड इज द राइट आंसर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपका सही उत्तर था। आपको यही अप्रोच फॉलो करना है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप 1.414 लेके करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। वहीं आप 1.414 को नियर टू 7/5, जी हाँ, दैट इज नियर टू 7/5, क्योंकि ये होता है 1.40। चलेगा इतना तो यार, थोड़ा बहुत तो है ना। सो आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 52, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल, बेटा फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, जो चौथे प्लेस पे होता है। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो फोर्थ पे कौन बेटा, डी भाई साहब। तो वैल्यू पुट करते चलो इनकी, ये 16 है, ये 32 है, ये 40 होगा, तो ये कितना होगा, ये देखो डबल हो रहा है, तो ये भी कितना होगा, डबल होगा। ये टिक करके आगे बढ़ो, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, A trader allowed a discount of 16.67 on the mark price। एक दुकानदार क्या करता है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्या देता है, जी हाँ, डिस्काउंट देता है। तो आपको डिस्काउंट ट्रायंगल जो कि मैंने बता रखा है, समझा रखा है, दिमाग में आना चाहिए। अब ट्रेडर के पास में क्या बोला जा रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 16.67 मार्क प्राइस एंड स्टिल गोट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, जिसके बावजूद भी उसको 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल वाज मार्क्ड। आपको ये पूछा गया है कि ये परसेंटेज कितना अधिक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये 16.67 है तो 6 की जगह कितने में बेच रहा है, 5।
यहाँ 4 की जगह कितने में बिक रहा है 5, तो 5 बराबर 6, तो 4 से 6 बढ़ रहा है तो 2, सिंपल सा लॉजिक है। तो 2/4 कितना होता है बेटा 2/4 मतलब हाफ, हाफ मतलब कितना परसेंट होता है 50%। ये रहा आपका आंसर। ठीक है गाइस, सिंपल सा लॉजिक है। 16.67% कितना होता है 1/6। 6 रुपए की चीज कितने में बेची 5 में, इधर से 4 रुपए की चीज कितने में बिकी 5 में, मतलब 4 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस था, 5 रुपया उसका सीपी। 25% को हम लिखते हैं 1/4। 4 रुपए की चीज 1 रुपये ज्यादा 5 में, तो ये सेम हो गया ना। जैसे एसपी सेम हुआ तो काम बन गया अपना, आगे बढ़ जाओ। क्लियर है गाइस, चलो नेक्स्ट अप्रोच। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक नॉर्मल सा, कोई इसके ऊपर फॉर्मूला नहीं है, कोई अलग से आपको कोई मेथड नहीं आएगी। सो यहाँ पे आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा। इन अ होटल देयर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब एक होटल है जहाँ पे एक फिक्स कॉस्ट लगी, एंड द सेकेंड इज द वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, जितने दिन वो अधिक रुकेगा उतना दिन का किराया। तो मान लो एक फिक्स डेज की कॉस्ट कितनी हो गई x रुपीज, ठीक है, और आगे जितने दिन रुकेगा पर डे की कॉस्टिंग कितनी है y। अगर वो 7 दिन रुकता है, कितने दिन रुकता है 7 दिन एक्स्ट्रा रुकता है, तो 7y कितना रुपया पे किया 4500। उसके बाद में बोल रहा है यदि भैरवी हु स्टेड इन द सेम होटल फॉर 3 डेज, है ना, भैरवी नाम की एक और बच्ची है, वो कितने दिन रुकती है 3 दिन, तो x रुपया तो उसको देना ही देना है। 3 दिन का चार्जेस कितने हैं 3y, जिसके कारण उसने कितना पैसा पे किया 2700 रुपया। बेटा ध्यान से देखो, आपसे आगे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है अगर वो 10 दिन के लिए स्टे करता है यहाँ पे तो कितना रुपया पे करता, 10 दिन के लिए स्टे करता तो कितना रुपया उसे पे करना पड़ता। मैं अगर सपोज इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये वाली कॉस्ट 2 बार आ जाएगी, 2 बार तो मेरे को चाहिए नहीं, है ना, तो मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का सोचा, इसमें से इसको घटा लो, घटाओगे तो ये तो कट गया, ये कितना आ जाएगा बेटा 4y, और ये कितना आ जाएगा 1800। तो एक दिन की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है बेटा 450 रुपया। ठीक है भाई 450, अगर 450 का यहाँ पे गुणा करोगे 3 से तो 450 का 3 गुना 1350, सो x प्लस 1350 इक्वल टू 2700, और आपके पास में x जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी आ गई 1350 आ गई। इसको माइनस करो ना, यही तो आएगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट पता चल गई। अब हमसे पूछ रहा है वो कि 10 दिन अगर रुकेगा तो 10 दिन के लिए 1350 तो लगना ही लगना है, और 4500 की जगह 450 इंटू 10 दिन कितना हो गया 4500, तो टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ 5850। जी हाँ 5850 आपका कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फोर्थ ऑप्शन, यही आपका आंसर है, फोर्थ 5850 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। 2000 रुपया इन्वेस्टेड 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने साल के लिए 3 साल के लिए, अमाउंटेड टू, इसने ये नहीं बोला कि इंटरेस्ट कितना होगा, उसने क्या बोला दैट अमाउंटेड टू, मिश्र धन कितना बन जाएगा। ठीक है, एट द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 15 कितना होता है 45, 45 का डबल करो, जी हाँ 45 का डबल करो 900, तो 900 रुपया तो आपका इंटरेस्ट हो गया, और 2000 रुपया आपने ऑलरेडी जमा कर रखा था, तो दैट अमाउंटेड टू 2900, 2900, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन था, आसान सा था, विद इन टाइम लिमिट हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे बोल रहा है आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, वैसे भी एरोज दे रखे हैं तो अपने को कोई दिक्कत है नहीं समझने में, जो सबसे बड़ा है उसको सबसे आगे लिखेंगे, जो सबसे छोटा है उसको सबसे पीछे। बेटा इन सबकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप देखोगे 5/3 कितना होता है 1.66 होता है, 14/9 कितना होता है 1. यस 5 बड़ा है ना 1.55 होता है, बिल्कुल 1.55 होता है 14/9। ये कितना होता है 1, 14 अपॉन 5/9 है ना, 5/9, 9 की टेबल में 11, 55। ठीक है, 1, 14 अपॉन 17 कितना होगा, ये नियर टू 1.83 के आसपास आएगा कुछ, और ये 1.70 है ये। सो यहाँ पे आप देखोगे सबसे बड़ा कौन है 1.83, मतलब सबसे बड़ा 114/7, 114/7 कितनों में आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, तो ये तो खत्म हो गया इन 3 ऑप्शन में। उसके बाद में कौन आ रहा है 170%, तो 170% इन 2 में आ रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में मुझे चाहिए 5/3, तो उसके बाद में 5/3 कहाँ दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन
फिनिश। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो गया? 3। ठीक है गाइस, इन सबकी डेसिमल वैल्यू फटाफट, अगर आपको परसेंटेज फ्रैक्शन पढ़ रखा है तो बहुत इजी है, बहुत आसान सा काम था ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। हम यहाँ पर क्वेश्चंस को फास्ट अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते थे पर्टिकुलर एग्जाम में, वो अप्रोच हम फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या आपको फॉलो करना था, वो तरीका आपको देखना है। ठीक है, सो यहाँ एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ मैन, ये आपको टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन था। सो ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ मैन एंड अ वुमन इज 5:3। एक मैन एंड अ वुमन efficiency is 5:3. Again, the ratio of the efficiency of woman to a child, ठीक है, एक वुमन से चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 4:3। मैंने लिख दिया 4:3। इफ द नेट एफिशिएंसी ऑफ अ चाइल्ड इज 100 यूनिट पर डे, अब चिल्ड्रन क्या करता है, जो चाइल्ड है दैट विल डू 100 यूनिट पर डे, मीन्स दैट ही इज डूइंग द वर्क 100 यूनिट इन ओनली 1 डे। ठीक है, एक दिन में वो कितना कार्य कर रहा है? 100 यूनिट कार्य कर रहा है। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ 18 मैन, हमसे पूछा गया है 18 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है भाई, 18 आदमी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो मुझे यहाँ पे चिल्ड्रन एफिशिएंसी सब इक्वेट करनी पड़ेगी। रेशियो में आपने कुछ चीजें पढ़ी थी जो मैंने पढ़ा रखी है, इसको 4 को इधर शिफ्ट करो, इसको 3 को, ताकि कंबाइंड रेशियो मिल जाएगा 20, 5 4 20, 3 4 12 एंड 3 3 9। यहाँ पे कंबाइंड रेशियो आपको दिखाई दे रहा है। अब इस रेशियो में आप देखोगे दैट 9 की वैल्यू किसके इक्वल है? 100 के। तो मुझसे तो 20 की वैल्यू मैन के लिए पूछा है, तो 20 कितना होगा? तो 20 ऊपर लिखो, 9 नीचे लिखो, इनटू क्या कर दो आप बेटा? 100। ये तो लिख लिया आपने। ठीक है, अब ये एक आदमी के लिए, ऐसे 18 आदमी होंगे तो उनकी एफिशिएंसी क्या होगी? 18 का गुणा कर दो, तो 9 से देखो 2 बार ये कट गया, 2 दूनी 4, 4 इंटू 1000, 4000 यूनिट पर डे। इट मीन सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, सिर्फ अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, मेथड्स क्लियर होने चाहिए आपको क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के। ठीक है गाइस, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अजय इन्वेस्टेड 2000 एंड रमेश इन्वेस्टेड सम रुपीज विद अजय। यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, एक अजय नाम से है, एक रमेश नाम से। अजय कितना रुपया इन्वेस्ट करता है? 2000। रमेश का पैसा नहीं पता कितना, सम रुपीज बोला उसने। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, मतलब टाइम दोनों का सेम है। नाउ रमेश गेट्स 300 आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है बेटा? तो यहाँ पे दिमाग में टोटल प्रॉफिट कितना है? 420। रमेश को कितना मिला? रमेश को मिला 300। तो आपके दिमाग में दूसरा कंक्लूजन क्या आएगा? भाई यार अजय को कितना मिला होगा? 120। अगर अजय को 120 रुपया मिला, रमेश को कितना मिला? 300, तो दोनों के प्रॉफिट का रेशियो कितना हुआ? प्रॉफिट का रेशियो जल्दी बताओ, निकाल सकते हो? पूछा क्या रहा है? पूछ क्या रहा है? देन व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश। तो मुझे ये रमेश ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया वो कैलकुलेट करना है। तो दैट रेशियो इज इक्वल, रेशियो को इक्वल करोगे, आंसर फौरन आएगा। सो यहाँ पे देखो 6 से 60 से कटेगा, 60 से 2 टाइम्स गया, 60 से ये 5 टाइम गया, 2 से कितनी बार गया? 1000। सो 1000 इंटू 5, दैट इज x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5000 हो जाएगी, 5000 रुपए। बेटा कंपेयर कर लेना यार, 2000 ऐसे लिख लेना, नहीं ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे लिख लेना। 2000 से x का जो रेशियो है वो 120 से 300 के रेशियो के बराबर होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5000। जी हाँ, रमेश ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 5000। ऑप्शन ए फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन आपका इंतजार करते हुए दिखाई दे रहा है सामने सामने। यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक रह गई। नाउ ये कह रहा है विपुलांश वेंट टू बाई 4 वेराइटीज ऑफ स्वीट्स। विपुलांश ने 4 वेराइटीज की स्वीट्स खरीदी। एक सोन पपड़ी था, दूसरा गुलाब जामुन था, ठीक है, तीसरा काजू कतली है। मुंह में रस तो नहीं आ रहा किसी के? भाई इतनी सारी मिठाइयाँ देख के तो हर कोई, बिल्कुल रसगुल्ला देख के, यस रसगुल्ला, यस। फॉर हिज फैमिली द नंबर ऑफ मेंबर्स, अब फैमिली के लिए चारों स्वीट्स तो उसने खरीद ली है, लेकिन वो क्या कह रहा है? जो द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक सम सोन पपड़ी इज ट्वाइस एज द कंपेयर टू द दोज हु लाइक गुलाब जामुन।
तो यहाँ पे गुलाब जामुन जितने लोग पसंद कर रहे हैं उसके दोगुना लोग कौन पसंद करते हैं, सोन पापड़ी को, ठीक है, ऐसा कहा गया है। एज कम्पेयर टू दोज हु लाइक गुलाब जामुन विच इज टर्न इज 3 times द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक काजू कतली, तो काजू कतली को जितने लोग पसंद कर रहे हैं उसका 3 गुना ये था। तो एक काम करो ना, ये ऐसे करो कि अगर इसको 6 पीपल लाइक करते तो इधर कितने गुलाब जामुन करते, 3, क्योंकि ये इसका डबल हो गया और ये किसका 3 गुना है, सोन पपड़ी का, तो इसको कितना लाइक करेंगे, 2। क्लियर है, तो यहां तक तो समझ में आ गया। 6 3 2। इफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली इज 19, फैमिली में कितने मेंबर है, 19, एंड एवरीवन लाइक एग्जैक्टली 1 स्वीट्स, मतलब बचे हुए कोई भी ऐसा नहीं होगा 19 में से जो किसी भी स्वीट्स को पसंद ना करे, कोई ना कोई तो स्वीट्स खाते ही हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 6 सोन पपड़ी खाते हैं, 3 कौन सा है, गुलाब जामुन खाते हैं, के काजू कतली खाते हैं 2, तो बचे हुए कितने हो गए, 19 में से 6 और 3 9 10 11, तो बचे हुए कितने हो गए, 8। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है स्वीट्स देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक रसगुल्ला, तो रसगुल्ला को लाइक करने वाले 8 पीपल है। ये ऑप्शन जो है आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड की जगह आप 8 डाल लीजिएगा, ठीक है। सो 8 इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर। हमारे दिमाग में जैसे ही रेक्टेंगल की बात कही जाती है तो रेक्टेंगल की छवि आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि रेक्टेंगल ऐसा होता है। अगर उसकी पैरामीटर की बात कर रहा है, उसकी पैरामीटर की बात कर रहा है तो आपके दिमाग में प्रोसेस क्या चल रही है, तो उसकी पैरामीटर क्या होती है, 2 × L + B होती है, जो कि 28 सेंटीमीटर। ये दिमाग में कंक्लूजन्स आएंगे तो क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, कंक्लूजन्स आना बहुत जरूरी है। नाउ इफ द लेंथ ऑफ द इज 5/2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब 2 उसकी ब्रेथ हो गई, 5 उसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, इसको 2x बना दो, चलो ठीक है, इसको क्या बना दो, 5x बना दो, डन इतना। तो यहाँ पे चीजें क्लियर है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ इज द 5:2, 2 से कट गया 14 टाइम्स, तो 5:2 को किस में बांटना है, इस 14 में बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे, 5 2 कितना हो गया बेटा, 7, 7 की टेबल में कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 4। आगे क्या पूछा है, यही तो पूछा है उसने कि लंबाई और चौड़ाई बताओ, 10 और 4। इवन दो आप देख लेते कि यार किस में 5/2 का रेशियो है, 5/2 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, एक ही रेशियो बता रहा है 5/2 का, तो भी दिमाग लगा के हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। इजी क्वेश्चन मींस ध्यान रखना एग्जामिनर क्या करता है, आउट ऑफ 25 के 25 क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं बनाता। 25 में से 10 क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चन 15 होते हैं उसमें हो सकता है कुछ कॉम्प्लेक्सिटी डालने की कोशिश करे। इवन दो आप देखोगे ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के बाद एग्जामिनर क्या डाल रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन डाल दिया। क्लियर है ना, तो ये अपने को अप्रोच क्लियर रखने की, अगर सपोज मेरे को फास्ट कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है, ये कॉम्प्लेक्स मतलब ये लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन की डेप्थ को देखोगे तो ये क्वेश्चन और आपको किस तरीके का दिखाई दे रहा है, और इजी है बट पढ़ने में लेंदी लगता है। अप्रोच पे मैटर करता है कि हम क्वेश्चंस को कैसे फास्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर स्पीड नहीं बढ़ रही है, क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हो रहे हैं। भाई अगर एसएससी सीजीएल निकालना है तो आपको टारगेट तो रखना पड़ेगा, मेरे को 150 ऊपर मार्क्स स्कोर करना है। पिछली बार भी आउट ऑफ 150 क्वालिफाइंग मार्क्स होता है टायर 1 का, बट 150 149.5 लाने वाले बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, वो यही कहता रहा कि मैं 0.5 से रह गया। तो भाई यार एफर्ट पूरा लगाओ ना यार, इतना सा भी एफर्ट क्यों कम करना, इतना सा भी एफर्ट क्यों कम करना, जब मेरे को पता है कि मेरे को ये सीजीएल का चाहिए पोस्ट, मेरे को इंस्पेक्टर बनना है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब में सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है, कैसे भी करके जाना है, तो मैं एफर्ट अपना डालू ना पूरा 101%, ठीक है, एफर्ट में कमी नहीं रखना। सो क्वेश्चंस आपके फेवर में अपने आप बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 175। तो बेटा फैक्टर्स अगर 175 के निकालने तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 175 के, वो ढूंढना पड़ेगा अपने को पहले, तो फिर उसके प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। सो 175 25 7 जा होता है, तो यहाँ आप देख रहे हो 5 की पावर 2 और 7 की पावर कितनी है 1, तो फैक्टर्स कितने होंगे टोटल, इसके तरीका तो सबको पता है, ये 2 है तो 2 + 1, ये 1 है, सो 1 + 1 दैट इज 6। सो 6 इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स, और ये 6 कौन कौन से फैक्टर्स होंगे वो भी चलो एक बार देख लेते हैं।
हमारे पास में 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। सो 1 BM, एक फैक्टर तो 1 होगा, दूसरा फैक्टर 5 होगा, तीसरा फैक्टर 7 होगा, मतलब 175 किस किस से डिविजिबल है, तो सारे फैक्टर्स है उसके 1 5 7, देन 25 होगा, देन 35 होगा, देन 135 होगा। अब वो क्वेश्चन सॉरी 175 हो गए लास्ट वाला। नाउ एग्जामिनर क्या कह रहा है कि टोटल 6 फैक्टर हो गए, ये 6 फैक्टर अपन ने काउंट भी कर लिए इधर से, ठीक है। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे कि इसके गुणनफल का गुणनफल क्या होगा, तो ये सारे फैक्टर्स है, इन सभी फैक्टर्स का मल्टीपल कितना होगा। अब मल्टीपल करने गए हम तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम देख लो कि यहाँ पे 5 और 7 की पावर में सारी चीजें दे रखी है, तो हम काउंट करेंगे 5 कहाँ कहाँ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 कितने 2, यहाँ पे 5 1 है, यहाँ पे 5 कितने 2, तो 5 कितने हो गए टोटल 6, तो 5 की पावर 6, 7 1 है, 7 यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 7 1 है, तो 7 कितने हो गए 3। तो बेटा देखो कहाँ पे 5 की पावर 6 और 7 की पावर 3 दे रखी है, वो अपना आंसर होगा। सो दैट इज सेकेंड इज द राइट आंसर, 5 टू द पावर 6 एंड द 7 टू द पावर 3, ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 62 नंबर। अ शॉपकीपर हैज अ टफ टाइम्स ड्यू टू द पेंडेमिक, सो ही मेड अ न्यू प्रोविजन टू मार्क अप द प्राइजेस। देखो कोविड पेंडेमिक रीजंस था, बहुत रीजन, पेंडेमिक के कारण बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कतें क्रिएट हुई है और उस दिक्कत को दूर करने के लिए शॉपकीपर क्या कर रहा है, उसने अपने जितने भी प्रोडक्ट है उनके ऊपर 25% प्राइस बढ़ा रहा है, ठीक है। एक तो चलो 25% प्राइस बढ़ा के मतलब प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 4 रुपए की चीज कितने में बेची उसने, 5 में बेचना स्टार्ट कर दी। और वो क्या कर रहा है, थोड़ी चीटिंग भी कर रहा है। नाउ ही यूजेस वेट 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम के स्थान पर अब वो कितना यूज कर रहा है बेटा, 850 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट कितना होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट अगर आप देखोगे वेट में किस में चला गया, 850 ग्राम यूज कर रहा है, किसकी जगह 1000 ग्राम, तो ये वेट का रेशियो है, ठीक है। सो प्राइस का जो प्राइस मतलब प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, इसको कट कर दो ये 20 टाइम्स, इसको कट कर दो ये 17 टाइम्स, सो दैट इज 17:20, रिवर्स रेशियो प्रॉफिट का। सो 17:20, सो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 417, 17 4 जा 68, 15 20 100, ठीक है। सो यहां आप देखोगे रिजल्टेंट प्रॉफिट कितना हुआ, आगे क्या बोला उसने, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है जिसे उसने 2940 रुपए में, सॉरी क्या कह रहा है क्वेश्चन, नाउ अ शॉपकीपर had a tough time due to the pandemic, so he made a new provision to mark up the prices of all products by 25%। 4 का 5 कर दिया, प्राइजेस में भी 17 का जगह 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब उसने बोला व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दैट ही सोल्ड एट 2940। आपसे कहा गया है कि अगर वो 2940 में इस आर्टिकल को बेच रहा है तो इसका प्राइजेस कितना होगा, ये वाला, ठीक है। 68 की वैल्यू पूछी उसने, तो आप नियर टू अगर 62 देखोगे 68 देखोगे तो दैट इज 66.66% के आसपास हो गया, इट मीन्स 2/3 हो गया। सो 2/3 किसका निकालोगे 2940, ये नियरली 3000 के आसपास है, कट जाएगा 3000 के आसपास, तो जो भी आंसर आएगा वो 2000 के आसपास आना चाहिए। सो 2000 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, सेकंड, क्योंकि यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, ठीक है गाइस। 100 की वैल्यू 2940, तो 68 की वैल्यू आप कैलकुलेट करते रहना, आप जैसे कैलकुलेट करोगे आपकी इच्छा वैसे करो, ठीक है। ऐसे भी कट कर सकते थे 25 25 और ये 17, 17/25 इंटू 2940, 25 अगर ये 3000 भी होता, ठीक है, तो 25 से कितनी बार कटता आपका आंसर, 3000 होता तो 12 120, 120 इंटू 17 करोगे, दैट नियर टू 2000 पहुंच जाओगे। आप कैलकुलेशन कैसे भी करो, क्वेश्चन का आंसर दैट नियर टू 2000 अपने आप पहुंच रहा है, ठीक है गाइस। तो चलें आगे, सेकेंड इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट, समीर कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 डेज। यहाँ पे क्या जा रहा है, समीर नाम का एक लड़का है, समीर क्या करता है, किसी एक दीवार को बनाने का काम करता है, ठीक है। कितने दिनों में, 12 दिनों में एक दीवार, है ना, वन वर्क। नाउ वर्किंग अलोन एंड कुसुम का काम है बिगाड़ने का, ठीक है, डिमोलिश ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल वॉल, मतलब 2 वर्क कर रही है, कितने दिनों में, 30 दिनों में। अब कंपैरिजन करने के लिए सेम वर्क करवाना पड़ेगा, या तो इससे डबल काम करवा लो तो 24 दिन, या तो इससे सिंगल काम कराओ, सिंगल काम कराओगे तो दिन कितने हो जाएंगे, हाफ।
सो इफ कुसुम कैन कंप्लीट 1 यूनिट वर्क, तो 30 का हाफ कितना होता है बेटा? 15 दिन, ठीक है, 15 डेज उसको लगेंगे। तो सिंपल सा 12 एंड द 15 ये डिमोलिश करने का काम करती, खत्म करने का। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया? 60, ये कितना हो गया? +5, ये कितना हो गया? -4, ठीक है। हाउ मेनी डेज इट वुड टेक टू बिल्ड द वॉल इफ समीर एंड कुसुम स्टार्टेड वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज? इफ दे आर डूइंग द वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज का मतलब होता है एक दिन भाई समीर आए काम करने, तो 1 यूनिट का 5 यूनिट काम हुआ, अगले दिन कौन आ गई? कुसुम आ गई, वो 4 काम बिगाड़ के चली गई, तो बचा रिजल्टेंट क्या आ रहा है? 2 दिन का रिजल्टेंट आ रहा है आपका 1, 2 दिन का रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 1, तो 1 के हिसाब से 60 यूनिट काम करने में आप सोचोगे 60 दूनी 120, 120 आंसर होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन। जो बच्चा फर्स्ट ऑप्शन लगा के आया वो आंसर गलत है, ठीक है। कारण उसके पीछे, क्योंकि उसने ये नहीं जाना कि यार काम करने वाला कौन है? समीर है। तो समीर अगर स्टार्ट करेगा हर बार, तो लास्ट में आप देखो 120वें दिन से जस्ट एक दिन पहले आप देखोगे कि यार एक काम है, तो 60 में 5 को आप माइनस करो पहले, तो सबसे पहले तो 55 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा? 55 यूनिट काम करने में 55 का डबल कितना हो गया? 110 दिन लगे, 110 डेज लगे, ठीक है। 55 यूनिट वर्क करने में कितने दिन लगे? 110 डेज लग रहे हैं, क्लियर है गाइस? 110 दिन लग रहे हैं। अब जब 110 दिन लग रहे हैं, तो 55 के बाद 56वें दिन काम करने कौन आया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आफ्टर 55 यूनिट वर्क, तो 56 यूनिट के लिए तो स्टार्टिंग कौन करेगा? स्टार्टिंग तो समीर करेगा ना। तो समीर ने जैसे 5 यूनिट काम किया लास्ट वाला, 110 के बाद एक दिन और, तो कितने दिन हो गए? 111 दिन हो गए, ठीक है। तो क्या अब कुसुम को काम पे आना पड़ेगा? भाई 60 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, तो कुसुम आएगी क्यों? अब बिगाड़ने के लिए फिर आएगी क्या? नहीं, अब नहीं आएगी। तो वो कितने दिन हो गया? 111। जी हाँ, आपका आंसर आना चाहिए 111। जिस बच्चे ने 111 आंसर दिया है, 111, दैट इज अ नेल्सन नंबर, ठीक है, वही आंसर है। चलें आगे। नाउ अगेन एक रेस है, किस किस के बीच की? पी और क्यू के बीच की। पढ़िए क्वेश्चन। दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। ये कह रहा है इन अ रेस ऑफ पी एंड क्यू वेयर पी और क्यू वेयर द रेशियो ऑफ द स्पीड इज, स्पीड का रेशियो कितना है? 5:2, ठीक है। इफ पी कैन बीट क्यू बाय 90 मीटर, देखो ये रेस है, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगर पी क्यू को बीट कर रहा है, तो पी पहले पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे, और क्यू पीछे होगा, कितने मीटर पीछे होगा? 90 मीटर। मतलब जितने टाइम में पी यहां पहुंच रहा है, उतने टाइम में क्यू यहीं पहुंचा। तो टाइम इज कांस्टेंट, दोनों केस में टाइम कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही रेशियो किसका होता है? डिस्टेंस का। तो सिंपल सा लॉजिक, जितनी देर में पी 5 यूनिट ट्रेवल किया, उतनी ही देर में क्यू ने कितना यूनिट ट्रेवल किया? ओनली 2 यूनिट। सो ये गैप कितना आ गया बेटा? 3 यूनिट। 3 किसके इक्वल है? 90 के। तो 3 की टेबल में 90 कितनी बार आ रहा है? 30 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। सो 5 × 30 कितना होता है? 150 मीटर। वही तो पूछा है, ट्रैक की लंबाई पूछी उसने, ये ट्रैक की लंबाई। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 150 मीटर, ठीक है गाइस। बहुत इजी क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था, आपको पता होना चाहिए। अगर पी क्यू को बीट कर रहा है, इट मींस पी ने रेस खत्म कर दी, क्यू उसके पीछे पीछे है, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है गाइस। चलिए अगला एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। द लेंथ ऑफ द, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आपको क्लास में पता नहीं कितनी बार करवा दिया। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स ब्रेथ बाय 10%। तो 10 और 20 इंक्रीज होता है तो कितना होता है? 32%, ठीक है। बाय द फॉर्मूला 20 + 10 + 20 × 10/100 लिखवा रखे हैं, सब चीजें आपके पास में नोट्स में है, रोज रिवीजन करोगे तो सब चीजें दिखेगी। अगेन 1931 को अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो 1932 से, नाउ 1931 को ही ले लो, चलो एक बार, है ना, जस्ट सिंपल सा लॉजिक है। इसको अगर 1932 से डिवाइड करूंगा तो देखो पावर कितनी आनी चाहिए? दैट इज द रिमाइंडर इज 1931 आ सकता है, एक रिमाइंडर आ सकता है -1, क्लियर है। अगर यहाँ पे इवन पावर होती तो हम इसको भी क्या करते?
पावर 2। तो अगर ये इवन पावर होती तो रिमाइंडर कितना आता +1, और अगर ओड पावर होती तो रिमाइंडर कितना आता 1931। ध्यान से सुनना, अगर ये इवन है तो +1, और अगर ये ओड है तो 1931। तो यहाँ पे मेरे को देखना है कि पावर क्या हो जाएगी जब मल्टीपल होगा 221 इंटू 428, तो जो भी रिजल्ट आएगा क्या वो इवन होगा या ओड होगा। तो 8 1 जा 8, 8 यूनिट प्लेस पे आ रहा है, इसका मतलब ये पावर क्या हो जाएगी इवन। और जब भी इवन पावर होती है तो मैंने आपको क्या बताया बेटा +1। सो आपका सेकेंड इज द राइट आंसर। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको ट्रिकी अप्रोच फॉलो करनी थी। क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है। ठीक है गाइस, बढ़े आगे। अगला डीआई के ऊपर क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको गिवन बार ग्राफ गिव्स द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। कितने स्टूडेंट्स है टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 10th ऑफ स्कूल एबीसी एक्स सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स कितने 50 है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, स्टूडेंट गेट्स मार्क्स इक्वल टू द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन एवरी सब्जेक्ट, हिज परसेंटेज स्कोर इज। इफ अ स्टूडेंट, एक कोई स्टूडेंट है जिसके मार्क्स जो है एवरेज मार्क्स ऑफ द हर एक सब्जेक्ट के इक्वल आता है 300 बच्चों के, तो उसके एवरेज मार्क्स बताने। एवरेज मार्क्स मतलब सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे एवरेज परसेंटेज बताना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे किसी भी एक नंबर को आप एवरेज मान लो, आइदर 30 मान लो, आइदर 35 मान लो। ठीक है, सो मैं अगर सपोज 30 मानता हूँ तो 30 से ये +4 ऊपर है, ये +10 ऊपर है, ये +12 ऊपर है, ये 30 से -6 डाउन है, ये 30 से माइनस का 0.5 डाउन है, ये 30 से 14.5 अप है। ठीक है, तो 0.5 से 0.5 तो गया। अब डाउन वाला तो 12 में से 6 गया तो ये 6 बचा, तो 6 और 14 कितना हो गया 20, 20 और 10 30, 34 मार्क्स उसका अप आ रहा है। कितने सब्जेक्ट में आ रहा है 6 सब्जेक्ट में। तो एवरेज कितना होगा दैट 6 5 जा एंड 4/3 तो 6। क्लियर है गाइस, तो यहाँ पे 30 + 5.66 35.66 उसका एवरेज मार्क्स आ रहा है, और परसेंटेज निकालना है तो 50 × 100 करोगे तो दैट इसका डबल, तो 35 2 जा 70 71.33 इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है गाइस, चले आगे। या तो आप सबको जोड़ के एक काम करना, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय 6 करना, तब भी वही आएगा। और मैंने क्या लिया डेविएशन, मैंने देखा डेविएशन किससे देखा, अजम्पशन ले लिया कि मैंने 30 इनका एवरेज मानना है। ठीक है, सो 30 से जितना बड़ा है वो प्लस, 30 से जितना छोटा है वो माइनस। मैंने डेविएशन मेथड का यूज किया, वो मेरे लिए ज्यादा इजी है क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, जबकि टोटल करके फिर डिवाइड बाय करोगे तो टाइम हमेशा ज्यादा लगेगा। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ मैथ्स आउट ऑफ द ऑल अवेलेबल स्टूडेंट्स वन स्कोर 50, 2 ऑफ देम स्कोर 49। देखो मैथ्स में जितने भी 30 बच्चे थे, 30 में से एक बच्चे के मार्क्स कितने आए 50, एक के कितने आए 49, दूसरे के भी कितने आए 49, एंड 3 गेट्स 0 मार्क्स 0 ठीक है, मैथ्स सब्जेक्ट की बात करें, मैथ्स कहाँ है, ये रहा, 0 भी आ सकते हैं। देखो सबसे कम उसी में एवरेज है ना। ठीक है, टफ होता है इसलिए। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट इन मैथ्स। आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्कोर बताना है रिमेनिंग स्टूडेंट। तो रिमेनिंग कितने बचे बेटा, 30 में से 6 चले गए तो 24 बच्चे बचे, है ना। अब 24 बच्चों के लिए डेविएशन की अगर बात करोगे, 24 तो है ही एवरेज। ठीक है, मैंने यहाँ देखा 24 से कितना ऊपर है 26, ये कितना बड़ा है 25, ये कितना बड़ा है 25, ये 24 से कितना छोटा है 24, ये 24 और ये 24। अब इन सबका अगर आप प्लस माइनस करोगे तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा +4 आएगा। ठीक है, 26 के इससे 2 बड़ा है, ये 1 1 तो 4 आ गया ना, रिजल्टेंट 4 आ गया। अब इस 4 को आप कितने में डिवाइड करोगे बेटा, बचे कितने बच्चे 24, तो 4 को 24 से डिवाइड कर दो, दैट इज 1/6 और 1/4 से 6 1/6 और 1/6 कितना होता है 0.167। तो 24 तो था ही था आपका एवरेज, और 1/6 1.67 क्या कर रहा है, जा रहे बच्चे तो वो डिक्रीज कर रहा है। तो जब आप 24 में से 0.167 घटाओगे तो 23.83 के आसपास कुछ बचेगा ना। सो ये रहा, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। ये बच्चे निकल रहे हैं,
ये निकल रहे हैं तो इनका एवरेज कितना लेके जा रहे हैं, एवरेज मार्क्स इतना कम कर देंगे, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स कम कर देंगे तो दिख रहा है अपने को, ठीक है, एवरेज मार्क्स कम हो गया। नेक्स्ट, इन अ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट द एवरेज ऑफ द टॉप 10 इज 49.5। देखो यहाँ पे ये फिजिकल मार्क्स वाला है 44.5 सबका एवरेज है, और उनमें से टॉप 10 का एवरेज कितना है 49.5 है। तो अगले 20 का एवरेज पूछा है उन्होंने कितना होगा, तो 44.5 से तो कम ही होगा, सारे ऑप्शन कम है। एग्जैक्ट निकालना है तो क्या करोगे, सी 49.5 इधर x ले लो और इधर कितना हो गया 44.5, ठीक है। ये 10 बच्चों का है और ये कितने का है 20 का, तो रेशियो कितना है बेटा 1 और 2, ठीक है। इसका इससे गुणा करोगे तो तरीका तो सबको पता है 49.5 आएगा, फिर इसका इससे गुणा करोगे 2x, ये 2x हो जाएगा। एलिगेशन यस, 44.5 का 3 गुना करो, 3 गुना करोगे तो 133.5 45 का 3 गुना 135 होता है, डेढ़ माइनस कर लो 133.5। नाउ 2x की वैल्यू कितनी होगी, सो 33.5 में से 49.5 घटाना है, सो 49.5 जाएगा तो 16 का फ्रेंड 84, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42। जी हाँ, दैट इज द आंसर, 42 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो रिमेनिंग 20 होंगे उनका एवरेज कितना होगा 42 होगा। डेविएशन से भी कर सकते थे आप उसको, ठीक है, डेविएशन भी अप्रोच फॉलो करता है। नेक्स्ट, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी। अब देखो हिंदी में कितने एवरेज मार्क्स आए 40, इंग्लिश में कितने आए 34, ये कितना परसेंटेज है एक दूसरे का, मैंने कट करना है इसको, ये 17 हो जाना है, ये 20 हो जाना है, 17/20 85% होता है। आज बार बार यही चल रहा है 20 है ना, 17/20 85%। नेक्स्ट, the area of a regular polygon is 108 square meter and the length from the center to its vertex is 6 meters. Find the number of sides of the polygon, that polygon having the 12 number of sides। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो एरिया का फॉर्मूला होता है that is the n/2 into tan 360 degree upon n into side, length of the side। अब अगर सपोज इस पूरे घटनाक्रम में 108 यहाँ रखोगे और यहाँ पे n/2 करोगे इंटू 10 360 अपॉन n इंटू साइड लिखोगे, सो एक ही मात्र ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है 6 से 36, और यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करने के लिए नाउ 360 इज डिवाइडेड बाई 12, 9 एक बार पुट करके देखोगे, सो 12 ही आपको यहाँ पे सेटिस्फाई करते हुए दिखाई दे रहा है। 30 डिग्री, 1030 की वैल्यू 10 स्क्वायर, हाँ ठीक है। सो आप सॉल्व करोगे तो वही आएगा। बाकी पर्टिकुलर और कोई केसेस में इस तरीके से पॉलीगन से एरिया रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते हैं क्योंकि वो बहुत लेंथी होते हैं, अप्रोचेबल होते हैं, ठीक है गाइस। सो 73, द एंगल मेड बाय द माइनर आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 120 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल का माइनर आर्क है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 120 डिग्री, तो पता है ये कितना बना रहा होगा 240 डिग्री, पूरा 360 होता है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब पीछे वाले का एरिया निकालना है, तो 240 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये कितनी बार हो गया 2 से 3, ये 3 से 7 21 खत्म हो गया, 21 दूनी 42 दूनी 84 924, ठीक है। 924 इज द राइट आंसर। 74 में 10x अपॉन 2, अगर आप यहाँ पे इस तरीके से देखोगे साइन x, ठीक है, तो साइन x की जो वैल्यू है दैट इज 0.8 कह रहा है, ये 4/5 होता है। ये अगर ट्राइंगल है, ये x है, ये एंगल x है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3। क्लियर है। अब देखो 10x अपॉन 2 कितना होता है, 10x कितना होता है, तो 4/3 और अपॉन में 2 है, प्लस 5 लिखो, 1045 तो 1 होता है, 1 लिख दिया। नाउ माइनस 2 इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या होता है 3/5 होता है,
सो 3 यहाँ लिखोगे, 5 ऊपर लिखोगे, 3/5 होता है इसलिए, ठीक है। अगेन -2 इंटू कॉस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स 5/3 होता है इंटू 2 से सॉरी अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 से 2 कट गया और कोई कटते हुए दिखाई दिया, 2 से ये 2 टाइम्स कटा, सो ये 2/3, ये 5, ये माइनस का 10/3 माइनस का 5/3, ठीक है गाइस, सॉरी 5 ये उल्टा होगा ना, cos x कितना है 3/5, ये उल्टा है 3/5, तो ये 3/5 है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 - 10 कितना हो गया, माइनस का 8/3 हो गया, माइनस का 3/5 हो गया और ये 5 हो गया। 8/3 लमसम 2.66 होता है, ठीक है, 3/8 होता है 0.375 और नियरली अगर इसको माइनस करोगे तो 2 और 1 का कितना हो गया बेटा, लगभग 3 से थोड़ा छोटा, सो 3 से छोटा कौन आ रहा है, देखो 5 में से 2 माइनस करोगे तो 1.7333, ये आंसर है आपका, आप सोल्व भी करोगे तो यही आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट वन, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। देयर आर द 2 टेम्पल्स, ये कह रहा है कि 2 टेम्पल्स है, 1 ऑन ईच बैंक, है ना। सपोज ये रिवर है आपकी, नदी है, इस नदी के ऊपर 2 अलग अलग, ये नदी है, नदी के ऊपर एक इधर है मंदिर और एक मंदिर इधर है। नाउ जस्ट अपोजिट ईच अदर वन टेम्पल इज 54 मीटर हाई, ये 54 मीटर हाई है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, इस टेम्पल के टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फुट, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, किसके ऊपर बनाना है बेटा, इस वाले एंगल के यहाँ पे, तो ये कितना बन रहा है 30 डिग्री, टॉप ऑफ द अनदर टेम्पल एंड बॉटम ऑफ द अनदर एंगल 60 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर एंड द हाइट ऑफ द टावर। बेटा सिंपल है, अगर ये 30 है, ये 30 होगा, ये 60 है, तो ये कितना होगा 60 होगा, 60 के सामने कौन है 54, तो ये 54/√3 होगा और इसको अपन 18 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो 18√3 अगर आप लमसम देखोगे दैट इज 1.732 के आसपास होता है। इट मीन्स इसका 3/4 और एक्स्ट्रा, तो 18 से देखोगे 3/4, तो 18 का 3/4 कितना होता है, जल्दी से कैलकुलेट करो, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 31.76, यस। यहाँ पे अगर आप सपोज पीछे बैक साइड चला गया बेटा, आ गया, ठीक है। नाउ सी दैट 18√3, तो √3 की वैल्यू भी देखो 7/4 लिख सकते थे आप, 18, ठीक है ना। 7/4 अगर आप देखोगे तो ये 13.5 और एक्स्ट्रा, तो 18 + 13.5 ये आ गया 31 बिल्कुल 31.176, तो 31.176 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बट फिर भी आप चाहते हो दूसरे वाले की लेंथ निकालना कि इस वाले टावर की लेंथ कितनी है, तो आप फिर से यहाँ पे आपको ये वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू पता चल गई, सो दैट इज 18√3। इस बार ये कौन सा है 30 डिग्री, तो इसके सामने जो होता है वो 1 होता है, ये 1√3 टाइम्स होता है, तो ये कितना हो गया बेटा 18 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका टॉल ऑफ द बिल्डिंग और बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बराबर है। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक बार सारा वीडियो प्रॉपर देखना, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर समझना, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। मैंने वैसे फास्ट करवाए हैं, मैं रुका नहीं हूँ, स्लो नहीं हुआ हूँ कहीं पे भी। समझाने में एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम हम दे सकते हैं, तो हो सकता है कि द लेंथ ऑफ द वीडियो ज़्यादा हो, बट इस पेपर में क्वेश्चंस बहुत इजी थे। आप अगर डेली रिवीजन जो मैं कहता हूं आपको वो रोज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा और ये पेपर ज़्यादा टफ आपके लिए नहीं था। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे इसमें जो थोड़े से ट्रिकी, जो थोड़े से कंसेप्चुअल थे,
3-4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, जिसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, बट आउट ऑफ द 25 16 से 17 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्टेबल थे, जो आपके दिमाग में आप रोज पढ़ते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर आंसर लगाने वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है गाइस, सो 25 में से 17-18 अगर आपने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, आपने थोड़ा और एफर्ट लगाया तो 20-21 वेरी गुड अटेम्प्ट है, और सबसे बेस्ट हाँ 21 क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है बेटा, थैंक यू।